बिहार में चुनाव हुए हैं वो गठबंधन के तरह, और एमआई के साथ हमारा जो गठबंधन हुआ था, और अगर हमारा सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमारा गठबंधन हो जाए तो किसी की माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो हमारी सरकार न बन पाए। सरकार ने रोक रखा है। मैं बिजनौर से चल के आया हूँ, 4 घंटे में पहुँचा हूँ यहाँ, 4 घंटे में। उससे क्या मतलब है? सरकार चंद्रशेखर आज़ाद को रोकना चाहती है। जो महारैली आज मुजफ्फरनगर में हो रही है, ये महारैली एक ऐसी महारैली है जो उत्तर प्रदेश के लिए इतिहास में लिखी जाएगी। लेकिन नगीना वालों ने एक सीट निकाल करके ये साबित कर दिया है कि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी इस देश के राजा बन सकते हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर में। चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा बुलाई गई महारैली यहाँ पर चल रही है। आज 26 नवंबर है। संविधान दिवस के मौके पर चंद्रशेखर आज़ाद ने यानी आज़ाद समाज पार्टी की जो संविधान बचाओ महारैली है वो शुरू हो चुकी है और हज़ारों लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। देश के कई कई कोने से आए यहाँ पर लोग हैं और चंद्रशेखर आज़ाद के जो चाहने वाले हैं वो लगातार मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करूँगा और जानने समझने की कोशिश करूंगा कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है, क्या कुछ उनका कहना है, जान लेते हैं। जी भाई साहब बताइए, क्या नाम हो आप? मेरा नाम कृष्णा कुमार है और मैं चांदपुर से हूँ और जिला सचिव आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से। सम्मानित साथियों, मैं बताना चाहूँगा आपसे, जिस तरीके से आज चंद्रशेखर भाई सर्व समाज की बात लेकर के चल रहे हैं, सभी के सुख दुख में साथ आगे आ रहे हैं, और साथ ही जिस तरह से आज देश में प्रदेश में सरकार चल रही है, जो अभी छोटे बच्चे थे जिनके स्कूल बंद कराने की बात सरकार ने करी है। सम्मानित साथियों, बहुत सारी बातें ऐसी है जो समाज की समय समय बात उठाने का काम भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं। उस हिसाब से देख रहे हूँ मैं कि आज चंद्रशेखर जी के साथ सर्व समाज के लोग हैं जो तन से मन से भाई चंद्रशेखर जी के साथ हैं, और जिन्होंने अपने आने वाले समय में चंद्रशेखर भाई को अपना दिल का एक तरह शहंशाह कह लीजिए, राजा कह लीजिए, जिन्होंने अपना नेता मान लिया चंद्रशेखर जी को। ये जितनी भीड़ आप देख रहे हैं ये पैसे पे बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये चंद्रशेखर भाई के प्रेम में और सम्मान में भीड़ आई हुई है। मैं समझता हूँ जिस तरह से सालक चल रहे हैं, जिस तरीके से लोग सब मजदूर किसान हैं, अपना काम छोड़ करके यहाँ पर आए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने अपना नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को मान लिया है। और अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि 2027 में जो मुख्य भूमिका रहेगी भाई चंद्रशेखर आज़ाद की रहेगी, किसकी सरकार बननी है, क्या करना है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद वो कहते हैं 27 का 27 भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी मुझे दिख रहे हैं, और हमारे शमीम भाई हैं चांदपुर विधानसभा से, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं। आप मैं चाहूँगा इनसे बात। जी भाई साहब, क्या लग रहा है चंद्रशेखर आज़ाद की 27 में क्या भूमिका रहने वाली है और आज की रैली का मकसद क्या है? मैं शमीम अहमद, जिला बिजनौर, तहसील चांदपुर, ब्लॉक से जलीलपुर ब्लॉक। आने वाले 2027 में ये चंद्रशेखर जी हैं, ये गरीबों, मजदूरों, कमज़ोरों के मसीहा हैं, और हमें देहात वालों को क्या चाहिए, कमज़ोर आदमी को क्या चाहिए? न्याय चाहिए। न्याय अन्याय हो रहा, यो एक व्यक्ति ऐसा आया है जो गरीब, मजलूम की सबको सारा बनने आया हो, और 2027 में भाई साहब फुल बहुमत से जीतेगी। इसकी मैं तुमसे सही बता रहा हूँ, जहाँ एवढे कैंडिडेट खड़ा कर देंगे, बस अब कहने की तो जरूरत ही ना है इसमें, ये तुम देख रहे होगे सब कुछ। अच्छा, दलित प्लस मुस्लिम का जो गठजोड़ नगीना में देखने को मिला, जी, वो प्रदेश पे अगर हो जाए तो सरकार बन जाएगी। हमारे चांदपुर तहसील पे बिल्कुल इससे भी आगे मिलेगा, आगे बढ़ेगा। अच्छा, एक पार्टी मायावती भी हैं, कई बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनकी भूमिका के में क्या देखते हैं, वो उनका क्या ग्राफ कैसा रहने वाला? देखो, मायावती के जो तमाम नेता हैं देहात में फैले पड़े हैं, सबसे हमारी बातचीत हो चुकी। हम यो नहीं चाहते यो जुल्म आगे बढ़े, सभी जुल्म को पीछे खींचना चाहते हैं। कैसा जुल्म? ये तमाम जनता को जुल्म हो रहा है, तमाम गाय फिर रही, तमाम सांड फिर रहे हैं, काश्तकारों को मार रहे हैं जी, और शेर फिर रहे हैं, गुलदार फिर रहे हैं। ये काश्तकार इन्हें छेड़ दे तो जेल जाएगा, और ये काश्तकार को मार दे कुछ भी नहीं होता। फसल बर्बाद कर रहे हैं बहुत जबरदस्त, रात में नहीं जा सकते जंगल। अभी बिहार विधानसभा चुनाव निकले हैं, एनडीए ने 200 का आंकड़ा पार किया, सबसे बड़ी पार्टी वहाँ पर बीजेपी बनी। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष को उससे सीखने की कुछ ज़रूरत है? उत्तर प्रदेश में सीखने की जरूरत क्या है? उत्तर प्रदेश में सब कुछ दिख रहा, जनता सब कुछ सोच लिया, जनता ने
है, सब कुछ सोच लिया हमें क्या करना। तो चंद्रशेखर आजाद को लेकर के आप लोगों का माइंड क्लियर है कि वो 27 में सरकार क्लियर है, हमारा कोई दो राय नहीं, बिल्कुल क्लियर है। और अखिलेश यादव जो मुख्य विपक्ष में इस वक्त हैं, जी। उनकी भूमिका क्या रहेगी? कहीं ना कहीं क्या पता ये भी एक जगह हो जाए, ऐसा भी हो सकता। ऐसा भी हो जी हाँ, ऐसा भी हो सकता। जी भाई साहब, आप बताएं क्या नाम होगा? मैं जॉनी मैनवाल, सहारनपुर से। अच्छा, क्या लग रहा है चंद्रशेखर आजाद इतनी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं, क्या 27 की तैयारी अभी से शुरू हो गई है? भैया देश बंधु देख लो आप, ये मुजफ्फरनगर में आज जो महारैली का आयोजन किया गया है चंद्रशेखर बड़े भाई द्वारा, जो नगीना से लोकप्रिय सांसद हैं, ये जो भीड़ जनसभाएं और ये इतना यहाँ पे जनसभा में लोग जनसैलाब उड़ा है, ये कोई पैसे से बुलाया जनसैलाब नहीं है, ये सब प्रेम मोहब्बत और भाव का जनसैलाब है। जी भाई साहब, आप बताएं क्या नाम है आपका? मैं सुरेंद्र कुमार सेरियाल सहारनपुर से जिला संगठन मंत्री युवा मोर्चा से बात कर रहा हूँ। क्या लग रहा है चंद्रशेखर आज़ाद एक के बाद एक बड़ी सभाएं कर रहे हैं और अपना जो संगठन है वो बहुत तेज़ी से उनका विस्तार हो रहा है, क्या है कि क्या 27 के लिए क्या संदेश है, 27 के चुनाव के लिए? देखिए 27 के लिए तो जो संदेश है आप लोगों को सभी दिख रहा है। जो महारैली आज मुजफ्फरनगर में हो रही है, ये महारैली एक ऐसी महारैली है जो उत्तर प्रदेश के लिए इतिहास में लिखी जाएगी कि जो चंद्रशेखर भाई ने आज जो रैली की है, ये इसमें SC ST OBC सब मेजॉरिटी सभी का सहयोग, और इसमें एक चीज़ हो रहा है कि लोग बाग ये भी सोच रहे होंगे, तो अदर पार्टी ये सोच रही होगी कि चंद्रशेखर भाई ने पैसा देकर इतनी भीड़ इकट्ठी की है। ये पैसा देकर इकट्ठी नहीं की गई है, ये जितने भी भाई हैं, दलित समाज हो चाहे OBC समाज हो, जो SC ST कोई सा भी समाज हो, तीनों माइनॉरिटी बनकर इन्होंने सब ने अपना पैसा लगाकर, अपनी मेहनत का पैसा लगाकर ये भीड़ इकट्ठी की, भीड़ मारने का काम किया है। जब बिहार चुनाव में एक तीसरा फ्रंट देखने को मिला, तीसरा जो दल है जिसमें MIM और चंद्रशेखर आज़ाद ने दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा और वो सफल कहीं ना कहीं रहा, 5 सीटें MIM ने जीत ली, तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी इस चीज़ की गुंजाइश देखी जा सकती है? देखो, जो बिहार में चुनाव हुए हैं वो गठबंधन के तरह और MI के साथ हमारा जो गठबंधन हुआ था, और अगर हमारा सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमारा गठबंधन हो जाए तो किसी की माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो हमारी सरकार न बन पाए। दलित प्लस मुस्लिम MIM प्लस आज़ाद समाज पार्टी मिलकर सरकार बना लेंगे। बिल्कुल सरकार बनेगी, हमारी 100% सरकार बनेगी। आप लोग देख भी रहे हैं, भीड़ भी देख रहे हो, और जो चंद्रशेखर भाई के साथ जितनी भीड़ है वो किसी के साथ भीड़ नहीं होगी, ये हमारा वादा है। आज हम जो काम करेंगे चंद्रशेखर भाई के साथ काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। जी चलिए, जी भाई साहब क्या कहेंगे, हज़ारों लोग आ रहे हैं और लगातार ये काफिला बढ़ता चला जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ बहुत दूर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी के आह्वान पर ये सारे मजदूर, मजलूम, SC ST OBC अल्पसंख्यक का जो जमावाड़ा आज मुजफ्फरनगर के GIC मैदान में लगा है, उससे एक नई क्रांति उत्तर प्रदेश के अंदर जन्म ले रही है। और मैं आपके माध्यम से प्रदेश के सभी जनमानस को आश्वासन देना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा चंद्रशेखर आज़ाद जी से, आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ें और हम 2027 में 250 प्लस सीट ला करके प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। जी भाई साहब, जी अध्यक्ष जी, क्या लग रहा है 27 की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्या तस्वीर देखते हैं 27 में? ये तो आपको पता होना चाहिए कि आज जितनी भीड़ यहाँ है ना, उससे ज़्यादा सरकार ने रोक रखा है। मैं बिजनौर से चल के आया हूँ, 4 घंटे में पहुँचा हूँ यहाँ, 4 घंटे में। उससे क्या मतलब है, सरकार चंद्रशेखर आज़ाद को रोकना चाहती है। वो रोकना नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में नई क्रांति चंद्रशेखर आज़ाद ला रहे हैं, क्योंकि 543 में एक ही बंदा ऐसा है जो उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में वो सरकार की आंख में आंख डाल के बात करता है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद एक नाम नहीं, एक महापुरुषों की विचारधारा है, और विचारधारा को आगे तक लेके जाएंगे। भाई एक समाज के व्यक्ति नहीं है, वो हर समाज का दुख सुख में सब साथ लेके चलते हैं। मेरी बात सुन लो थोड़ी सी याद। आज इस ग्राउंड में मुजफ्फरनगर में ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे, उत्तर प्रदेश के अंदर इनके बगैर सरकार तो ना बनेगी और ना बनेगी आगे, क्योंकि इनके पास वोट अपना है। वो वोट कौन है? वो लोग सताए हुए हैं, वो मुस्लिम समाज है, दलित समाज है,
और ऐसी समाज ये लगा लो आप पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने क्या इल्जाम रखा कि मुस्लिम हिंदू इनको कोई और रोजगार तो है नहीं है। क्यों? ये मंदिर मस्जिद का मामला डाल के उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में स्कूल भी बंद करा रहे हैं। और ये देखो एनआरसी लगा दी। एनआरसी क्या होता है? इससे रोजगार मिले लोग। यहाँ मैं मानता हूँ पूरे भारत के अंदर कम से कम 50 आदमी BLO मर गए वो सरकार के दबाव में। मेरा आपसे निवेदन ये है कि इस रेल को ऐसे दिखा दो कि जो सच्चाई है मीडिया नहीं दिखाती। आप लोग मेरे माध्यम से यही मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी पहली वाली रैली ऐसी है कि नई क्रांति होगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जी अध्यक्ष जी बताइए क्या लग रहा है 27 में क्या तस्वीर होने वाली है और चंद्रशेखर आज़ाद क्या वाकई कोई कमाल करके दिखाएंगे 27 में? जी बिल्कुल, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और मैं चांदपुर विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष हूँ बिजनौर से। देखिए, इसमें बीजेपी को जिताने के लिए कहीं ना कहीं विपक्ष की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आपको मानना पड़ेगा जिस तरह से विपक्ष ने हमारे नेता को नकारा है, बिहार में हो या उत्तर प्रदेश में हो, लेकिन नगीना वालों ने एक सीट निकाल करके ये साबित कर दिया है कि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी इस देश के राजा बन सकते हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो जनता चाहे तो सब कुछ हो सकता है और हमारा गठबंधन किसी पार्टी से नहीं जनता से होने जा रहा है और 2027 में हम लोग सरकार में होंगे। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अच्छा, बिहार चुनाव में AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर मिलकर चुनाव लड़े और 5 सीटें उन्होंने जीती। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी गुंजाइश नज़र आती है कि MIM के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जा सकता है? जी बिल्कुल, ये तो बड़े नेताओं के फैसले हैं, लेकिन ऐसा संभव हो सकता है कि हम लोग अगर गठबंधन में रहेंगे तो सरकार में भी जरूर रहेंगे। लेकिन ये विषय हमारे माननीय सांसद जी का पार्टी के नेतृत्व का है, क्योंकि हम लोग कार्यकर्ता हैं। जैसा हमें निर्देश होगा हम उसी लेवल पर काम करेंगे। बहरहाल मिशन 2027 की तैयारी हमारी हो चुकी है। उससे पहले मिनी चुनाव हमारा जिला पंचायत का है। इसमें हमारा टारगेट बहुत सेट है। भाई ने कह दिया है कि किसी कार्यकर्ता को रुकना नहीं है, किसी के सामने झुकना नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। और ख़ास करके जिला बिजनौर में तो सबको पता ही है, जिला बिजनौर में भाई ने परचम लहराया है और एक अकेले सांसद बाकी सारे सांसदों पे भारी हैं। जहां सांसद आरक्षण के नाम पर आरक्षण लेकर के सांसद या MP बने हैं या विधायक बने हैं, जब संविधान को मिटाने की बात आती है तो उनके लोगों के मुंह में दही जम जाती है। लेकिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इस रैली को संविधान दिवस के मौके पर सुनिश्चित करके ये संभावना जता दी है कि हम संविधान को ख़त्म तो होने नहीं देंगे। जिस तरह से बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट कर दिया है, धीरेन्द्र शास्त्री के माध्यम से वो जगह जगह यात्रा निकाल रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र ऐसा संभव तो है नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने पहले ही संविधान में लिख दिया था कि इसी देश में सभी वर्गों के लोग रहते हैं, तो इसलिए सेकुलर शब्द उसमें ऐड कर दिया था पहले से। तो बहुत शुक्रिया। एक मिनट जी मैं वार्ड नंबर 2 जलवा ब्लॉक से उप विजेता। उस वक्त चंद्रशेखर जी का कुछ भी नहीं था, हमने इतना जोर लगा, उप विजेता बीजेपी का सेकंड आया मैं और इंशाल्लाह को जीतेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए आप तस्वीरों में देखिए हज़ारों लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं और लगातार जो है वो नारेबाजी आपको दिखाई देगी। अब चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो स्टेज पर पहुँच गए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद अपना संबोधन दे रहे हैं और जो यहाँ की जनता है, जो हज़ारों लोग हैं, कोई बिजनौर से आया है, कोई सहारनपुर से आया है, कोई मुजफ्फरनगर से ही यहाँ पर मौजूद है, तो प्रदेश भर से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हज़ारों लोग यहाँ पर जो मैदान है HIC इंटर कॉलेज का वो खचाखच भरता हुआ आपको दिखाई देगा और मुसलसल ये भीड़ बढ़ती चली जा रही है। इस तरफ जो है वो स्टेज है, चंद्रशेखर आज़ाद संबोधन दे रहे हैं, अपना संबोधित कर रहे हैं, उनको भी सुनना ज़रूरी है। तो मैं आपसे फ़िलहाल इजाज़त चाहता हूँ, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।